नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। रिया चक्रवर्ती का चार्जशीट का बयान मीडिया में आना कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश की बू नज़र आ रही है कि आखिर जब एनसीबी तमाम केसों की जानकारी ले रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन तमाम रूममेट्स को दोबारा बुला रही है, इस दौरान में एनसीबी का और एनसीबी के ऑफिस से सिर्फ स्पेशली रिया चक्रवर्ती का चार्जशीट का पन्ना लीक होना कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक की बू नज़र आ रही है कि आखिर इस दौरान में फ़िलहाल जिसमें एनसीबी लगातार हाथ पैर मार रही है, बहुत सारे रूममेट्स को उठा के पूछताछ कर रही है। कुछ रूममेट्स उसमें से रेडी हैं कि मैं सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। एक्स बॉडीगार्ड जो हैं वो भी बोल चुके हैं कि मैं भी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद नीरज, केशव, इनसे पूछताछ हुआ, ये भी बोल चुके हैं कि हम सरकारी गवाह बनने के तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही है और इस दौरान में सिर्फ वही पन्ना लीक होना, एज पर द मीडिया, वही पन्ना लीक होना जिसमें रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के ऊपर में लांछन लगाया था, और कोई पन्ना लीक नहीं होता है। ध्यान से, कोई पन्ना लीक नहीं होता है। वो सुशांत सिंह राजपूत के घर परिवार के ऊपर में जो लांछन लगाया है, जो ब्लेम किया है, जो आरोप लगाया है, सिर्फ वही 2 पन्ना लीक होता है और मीडिया के पास आ जाता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा नैरेटिव डिलीवर करने का प्लान चल रहा है। या तो लीक हुआ नहीं है, या तो लीक कराया गया है, या तो खुद रिया का स्टेटमेंट है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हो सकती है क्योंकि जिस दौरान में एनसीबी का इन्वेस्टिगेशन इतनी तेज़ी से चल रही है, उस दौरान में एक नैरेटिव पेश करना कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, उनका परिवार ड्रग्स लेता था, उनकी बहन ड्रग्स लेती थी, उनके जीजा जी ड्रग्स लेके आते थे, सुशांत सिंह राजपूत को थाली में परोसते थे और मैं चुपचाप देखती थी। इस तरह के तमाम आरोप उसने चार्जशीट में लगाया है और वो चार्जशीट लीक हो जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं शक होता है कि कोई बड़ी आहट नज़र आ रही है। मैं एक इतिहास की बात करूँगा, कुछ एनालिसिस किया है मैंने, उसकी बात करूँगा। रिया चक्रवर्ती का गिरफ्तारी 8 सितंबर 2020 को होती है। 8 सितंबर 2020 को रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले वो तमाम नैरेटिव जो रिया चक्रवर्ती डिलीवर करना चाहती हैं वो डिलीवर कर देती हैं। 27 अगस्त 2020 को वो किसी भी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू नहीं देती हैं और खाजदीप सरदेसाई को 10 दिन पहले, गिरफ्तारी से 10 दिन पहले, खाजदीप सरदेसाई को वो आज तक पे इंटरव्यू देती है और उस तमाम इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पे लांछन लगा दिया और अपने आप को साफ दिखा दिया। पॉइंट नोट। दूसरा पॉइंट, रिया चक्रवर्ती, सीबीआई उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद शाम को निकलती हैं और ये बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। वहाँ पे 6 घंटा रुकती हैं मिस रिया चक्रवर्ती, 6 घंटा। और 6 घंटे में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के, सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनों पे वो एफआईआर दर्ज कराती हैं और अगले दिन गिरफ्तार हो जाती हैं। तो क्या यही हो सकता है कि कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तारी की आहट लगनी शुरू हो गई है?
तभी तो वो कहीं ना कहीं इस तरह का नैरेटिव डिलीवर करना चाहती हैं, जनता के सामने ये रखना चाहती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। क्योंकि याद होगा कि जब गिरफ्तारी से पहले आज तक पे इंटरव्यू, गिरफ्तारी से पहले बांद्रा पुलिस स्टेशन में जाके सुशांत के बहनों पे एफआईआर, यानी गलत नैरेटिव पेश किया, यानी कहीं ना कहीं ये एनसीबी के चिट्ठी से सिर्फ वही पेज निकलना और तमाम मीडिया को दे देना कहीं ना कहीं किसी दूसरी चीज़ों की आहट नज़र आ रही है कि आखिर इस दौरान में रिया का बयान का मार्केट में आना मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गेम चल रहा है, कोई ना कोई आहट दिख रही है। लेकिन अपने आप को ये दिखाई है रिया चक्रवर्ती इस चार्जशीट में कि मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत ख्याल रखती थी सुशांत सिंह राजपूत को। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को ख्याल रखती थी, अगर रखती होंगी तो कुछ सवाल मेरे हैं जो रिया से पूछना चाहता हूं मैं। पहला सवाल है रिया से कि 8 जून को घर छोड़ते समय आप ये किसको बताकर गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत को कौन सी दवा और कब देनी है और किस चीज़ों का परहेज रखना है। दूसरा सवाल है, अगर आप इतना ही प्यार करती हैं तो जब आप ये जानती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सुकून की तलाश के लिए अपनी सिस्टर पंचकुला पहुंचे थे, तब आपने उन्हें परिवार के साथ अकेले छोड़ने के बजाय आपने सुशांत सिंह राजपूत को 25 कॉल किए। तो क्यों किया आपने? अगर वो सुकून के लिए जा रहे हैं, परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो किस लिए आपने 25 कॉल किए थे? ये सवाल का जवाब आपको रिया चक्रवर्ती देना चाहिए। अब ये सवाल है कि आप जो सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करती थी और उसके बाद भी ये तमाम चीज़ें का आंसर आपके पास नहीं होगा। जो तिवारी भैया सवाल उठाए हैं, तमाम मीडियाज़ उठाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चार्जशीट में अपने आप को बेहतर, अपने आप को बेस्ट, अपने आप को गुड और सुशांत सिंह राजपूत को बैड, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को नीचा दिखाना, उनकी बहनों को नीचा दिखाना, अपने आप को ईमानदार दिखाना। लेकिन आपका जवाब सिर्फ एक व्यक्ति ने दे दिया है, अंकित आचार्य। 2.5 साल सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहे, 2.5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। लेकिन इस दौरान में सुशांत सिंह राजपूत के जो मित्र दोस्त अंकित आचार्य ने कहा कि हमने कभी भी सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा। ये करारा मैसेज है, करारा तमाचा है। लेकिन कहीं ना कहीं सच सामने आएगा। जो आरोप लगाई हैं उसका कहीं ना कहीं सच सामने आएगा। तो ये जिस तरह का आपने ये चार्जशीट लीक हुआ है रिया का, वो चार्जशीट लीक नहीं, लीक कराया गया है। या तो कराया गया है या तो हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गेम हुआ है। तभी तो इस तेजी इन्वेस्टिगेशन केस में ये लीक होना कहीं ना कहीं कोई शक पैदा करता है। सो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर नॉट लवीज।